हेलो डियर फ्रेंड्स, हम YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए ये वीडियो भेज रहे हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन की। हमारा अभिप्राय आपका हित साधन है, किसी प्रकार से आपकी पढ़ाई ठीक प्रकार से हो जाए, आप कुछ सीख जाएं, इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम ये सब कार्य कर रहे हैं। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो या कुछ आप कहना चाहते हो, तो जो हमारा नंबर है व्हाट्सएप का 8449551725 पे हमें आप अपनी शिकायत या सुझाव दे सकते हैं। आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। कल भी हमने इसके बारे में अध्ययन किया था और ये बताया गया था आपको कि किसी भी हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें उसके बारे में 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली कि भाई वो किस टेंस का सेंटेंस है, नंबर 2 उस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, नंबर 3 उस टेंस को अंग्रेजी में बदलने का नियम क्या है। तो कल आपको ये बात बताई गई थी कि यदि किसी हिंदी के वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया में चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, दिया था, गया था हो वो, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड है और नियम बताया गया था कि पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बाकी बचे जो बाद में लिखेंगे, ये नियम बताया गया था। कल हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे, आज हम निगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जा सकता है। आइए देखते हैं। ये पहला वाक्य है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं आई थी। तो इसमें 2 काम हैं, एक तो मैं स्टेशन पहुंचा और एक रेलगाड़ी नहीं आई थी। तो इसमें जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट किया जाना है। पहले क्या काम हुआ है? पहले रेलगाड़ी नहीं आई थी, तो ये हम पहले लिखेंगे, ये पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चूंकि वो निगेटिव सेंटेंस है इसलिए हैड के बाद इसमें नोट भी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाकी बचे जो बाद में। तो ये जो सेंटेंस है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं आई थी, तो पहले कौन सा काम? पहले रेलगाड़ी नहीं आई थी, ये तो पहला काम है। इसको आप पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे और पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करने का नियम क्या होगा? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर नोट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद फिर ये पहले की अंग्रेजी आ जाएगी बिफोर, और उसके बाद जो बाद का कार्य है उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। बाद में क्या हुआ? मैं स्टेशन पहुंचा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी मैं स्टेशन पहुंचा। तो ये क्या होगा? ये बाद का काम जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा। और पास्ट इंडेफिनिट का नियम क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे बनेगा भाई? जो काम पहले से शुरू करेंगे, जिस वाक्य में पहले शब्द का प्रयोग हुआ है उसमें जो काम पहले हुआ पहले उसी से शुरू करेंगे। तो पहले क्या? पहले रेलगाड़ी नहीं आई थी, हमें ये लिखना पहले। तो कौन नहीं आई थी? रेलगाड़ी। तो सब्जेक्ट है रेलगाड़ी, उसके बाद हैड नोट और फिर वर्ब है आना। रेलगाड़ी के लिए आने की अंग्रेजी अराइव लगाते हैं, ARRIVE। अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। तो ये हो गया द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड। अब ये बिफोर और फिर उसके बाद ये मेरे स्टेशन पहुंचने से, यानी कौन पहुंचा स्टेशन? मैं।
तो सब्जेक्ट क्या है? आई। और पहुंचने की अंग्रेजी रीच। रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड द स्टेशन। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो ये क्या अंग्रेजी हो, क्या से बन गया भाई ये सेंटेंस? देखिए आप, यहां से शुरू किया, रेलगाड़ी नहीं आई थी पहले मेरे स्टेशन पहुंचने से। दी ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड बिफोर आई रीच्ड दी स्टेशन। फुल स्टॉप। तो ये वाक्य हो गया, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं आई थी। द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड बिफोर आई रीच द स्टेशन। ये दूसरा वाक्य देखिए, खाना खाने के बाद शीला स्कूल नहीं गई। इस वाक्य में पहले शब्द का प्रयोग है, इस वाक्य में बाद शब्द का प्रयोग है। ये आपको सीखना कि पहले वाला है तो वो कैसे बनेगा, बाद वाला है तो वो कैसे बनेगा। पहले वाले में जो काम पहले शुरू हुआ वहां से करेंगे, बाद वाले में जो काम बाद में शुरू हुआ उससे शुरू, बाद में जो हुआ उससे लिखेंगे पहले। ये भी याद रखना कि जो पहले का काम है वो पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करना, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बाद का काम है वो पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें खाना खाने के बाद शीला स्कूल नहीं गई, बाद शीला स्कूल नहीं गई। तो पहले क्या हुआ? पहले तो उसने खाना खाया, उसके बाद शीला स्कूल नहीं गई। बाद का काम है, शीला स्कूल नहीं गई। और जो बाद का काम है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे हमने पहले किया था, आई रीच द सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और जब ये निगेटिव बनेगा तो सेकंड फॉर्म की जगह डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ऐसे ये शीला स्कूल नहीं गई तो क्या होगा? पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड नॉट लिखेंगे, यानी ये बाद वाला काम पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का नियम क्या है? सब्जेक्ट निगेटिव है तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाकी बचे जो बाद में। तो शीला स्कूल नहीं गई तो कैसे लिखा जाएगा? शीला डिड नॉट गो टू स्कूल। अब ये बाद की अंग्रेजी आफ्टर। अब ये पहले का काम, जो पहले का काम है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आफ्टर, खाना खाने के बाद, खाना किसने खाया? शीला ने। तो उसके लिए दोबारा हम शीला के लिखने के बजाय शी का प्रयोग कर देंगे। आफ्टर शी हैड, यानी सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? आफ्टर शी हैड ईटन द फूड। तो क्या होगा? शीला डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर शी हैड ईटन द फूड। तो ये हो गया। क्या लिखेंगे? शीला did not go to school after she had eaten the food। तरीका समझ लीजिए, नियम समझ लीजिए। दो ही तो बात अभी तक बताई। जिसमें वाक्य में पहले शब्द का प्रयोग होगा तो उसमें पहले वाला काम पहले लिखेंगे, और पहले वाला काम हमेशा पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अगर वाक्य में बाद शब्द का प्रयोग है तो बाद वाले काम को पहले लिखेंगे, और बाद वाला काम बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, निगेटिव है तो सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में। तो ये हो गया शीला डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर शी हैड ईटन दी फूड। तो जिसमें पहले या बाद में होगा तो उस वाक्य को आप इस प्रकार ट्रांसलेट करोगे। पास्ट परफेक्ट में इस प्रकार का भी वाक्य आता है, हमने ऐसा सुंदर दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, हमने ऐसा अच्छा गीत पहले कभी नहीं सुना था, हमने इतने ऊंचे पहाड़ पहले कभी नहीं देखे थे, ऐसे। तो वो कैसे बनाएंगे हम? उसमें पहले
हमने ऐसा सुंदर दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, तो क्या लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी हैड कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर, अगर नहीं हो तो नॉट और कभी नहीं हो तो नेवर, वी हैड नेवर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, ये हो गया सब्जेक्ट हैड और नॉट या नेवर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी हैड नेवर सीन, हमने कभी नहीं देखा था, क्या ऑब्जेक्ट क्या? ऐसा सुंदर दृश्य, सच ए ब्यूटीफुल साइट, SIGHT, साइट मैंने दृश्य, बिफोर पहले, तो ये हो गया वी हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल साइट बिफोर, हमने इतने ऊंचे पहाड़ पहले कभी नहीं देखे थे, वी हैड नेवर सीन सच हाई माउंटेन्स बिफोर, हमने इतना स्वादिष्ट भोजन पहले कभी नहीं खाया था, वी हैड नेवर ईटन सच डिलीशियस फूड बिफोर, तुमने ऐसा प्रश्न पहले तो कभी नहीं पूछा था, यू हैड नेवर आस्क्ड सच ए क्वेश्चन बिफोर, तो ऐसे आप कर सकते हैं इसको। और कैसे किस प्रकार में आ सकता है वाक्य पास्ट परफेक्ट में? ऐसे भी आ सकता है, जब वह स्कूल पहुंचा तब तक घंटी नहीं बजी थी, इसमें जब वह स्कूल पहुंचा जो वैन वाली क्लोज है वो पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करनी है, और जो दूसरी क्लोज है घंटी नहीं बजी थी ये पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करनी है। वैन वाली क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरी क्लोज पास्ट परफेक्ट में, ये आपकी मर्जी पे है कि आप वैन वाली क्लोज को पहले लिख सकते हैं या उसे बाद में लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से सही लिखी होगी जो आप लिखोगे, चाहे वैन वाली पहले लिख दो चाहे बाद में। जैसे जब वह स्कूल पहुंचा तो ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, जबकि अंग्रेजी लगाएंगे वैन, और वह स्कूल पहुंचा ये पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वैन ही रीच्ड द स्कूल, तब तक के लिए सिर्फ कॉमे का प्रयोग करेंगे, व्हेन ही रीच द स्कूल तब तक के लिए सिर्फ कोमा, घंटी नहीं बजी थी पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करना, द बेल पास्ट परफेक्ट में क्या? हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड नॉट गॉन या हैड नॉट रंग, गॉन ज्यादा अच्छा लगेगा इसमें। तो व्हेन ही रीच द स्कूल, जब वह स्कूल पहुंचा तब तक के लिए सिर्फ कोमा, तब तक द बेल हैड नॉट गॉन, घंटी नहीं बजी थी। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि मेरे भाई को आज तक मनी ऑर्डर नहीं मिला है, मिला है नहीं, मेरे भाई को आज तक मनी ऑर्डर नहीं मिला, तो आज तक येट का प्रयोग करेंगे, माई ब्रदर हैड नॉट गॉट मनी ऑर्डर येट। तो इस प्रकार से आप इनको बना के देख सकते हैं, फिर भी अगर कोई समस्या आए तो हम आपके साथ हैं, हम कुछ और वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस करके देखते हैं। ये इसमें पेज 282 पे एक्सरसाइज 14 के अंतर्गत है नेगेटिव सेंटेंसेस। वे 5 बजे तक जलसे में नहीं पहुंचे थे, तो वे नहीं पहुंचे थे जलसे में 5 बजे तक, ऐसे लिखो हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो वे जलसे में नहीं पहुंचे थे, दे हैड नॉट रीच द प्रोसेसन, जलसा द प्रोसेसन 5 बजे तक, टिल 5 o'clock, टिल 5 o'clock।
कार्यक्रम शुरू होने से पहले लोग हाल में इकट्ठा नहीं हुए थे। इसमें पहले आया तो पहले वाला काम लिखेंगे, लोग हाल में इकट्ठा नहीं हुए थे। पीपल हैड नॉट गैदर्ड इन द हॉल, पीपल हैड नॉट गैदर्ड इन द हॉल, कार्यक्रम शुरू होने से पहले, बिफोर द प्रोग्राम स्टार्टेड। कल तक अमित को मेरा पत्र नहीं मिला था, अमित had not got my letter till yesterday, अमित had not got my letter till yesterday। जब वह स्कूल पहुंचा था तब तक घंटी नहीं बजी थी। When he reached the school the bell had not gone। राम ने कहा था कि विजय को नौकरी अभी तक नहीं मिली है। राम ने कहा था, ये प्रिंसिपल क्लोज है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और आगे है, राम ने कहा था कि विजय को नौकरी अभी तक नहीं मिली है। मिली है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन चूंकि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में है तो इसलिए ये भी सेंटेंस का पार्ट जो है यानी सबऑर्डिनेट क्लोज वो पास्ट परफेक्ट में ही ट्रांसलेट की जाएगी। तो राम ने कहा था, राम सेड दैट विजय को नौकरी अभी तक नहीं मिली है। विजय हैड नॉट गॉट जॉब येट। हैड नॉट का प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में है। मेरे भाई को आज तक मनी ऑर्डर नहीं मिला, माई ब्रदर हैड नॉट गॉट मनी ऑर्डर येट। तो ये वाक्य आप करिए। इसके अलावा और कोई परेशानी अगर आपको आए, आप अवश्य ही मैंने जो बताया उस नंबर पर भेजिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अगले चैप्टर में हम इंटरोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस को करके देखेंगे। थैंक यू बॉयज़।